हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम स्केच। तो सबसे पहले ईयरफोन लगा लो और स्पीड को 1.25x या फिर 1.5x कर लो। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो हाँ, लेक्चर 3 कैंडल स्टिक। सो इससे पहले मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए, तो उसको देख लेना, उसका इसको कंटिन्यू करना तो अच्छा रहेगा समझने में। ठीक है, तो इससे पिछले वाला लेक्चर मीन सेकंड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था बहुत कुछ के बारे में। टर्मिनल के बारे में डिस्कस किया था। किसका टर्मिनल? जीरोधा का, जिसमें कैसे हम लोग बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो अगर उसमें अभी भी कुछ दिक्कत बच गया या फिर कुछ भी हल्का फुल्का छूट गया, तो मैं इन द एंड मीन्स कंक्लूजन वाले वीडियो में सब सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैं कंक्लूजन वाला वीडियो में एक और बार मैं बता दूंगा कैसे बाय होता है, सेल होता है। ठीक है, सो अभी हम लोग लेक्चर 3 से फोकस कर रहे हैं सिंपली मार्केट को समझने का। मीन्स हम लोग को मार्केट में देखना क्या है, जिसके बेसिस में हम लोग क्या ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आया कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एक मिनट, हाँ, तो सबसे पहले देखो कैंडल फॉर्म कैसे होता है। क्या कैंडल फॉर्म कैसे होता है? कोई भी कैंडल फॉर्म कैसे होता है मैं देखो, मैं अभी ट्रेडिंग व्यू को चार्ट में भी लेके अच्छे से समझाऊंगा, बट मैं इससे पहले थोड़ा मोड़ा एक अच्छा खासा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि चार्ट देखने से पहले हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सो देखो कैंडल कोई भी देखा होगा, एक ऐसा रेड कलर का ग्रीन कलर का कैंडल होता है समवेयर अराउंड कुछ ऐसा करके। और अगर यही बात किया जाए रेड कलर का कैंडल का, तो वो भी होता है समवेयर अराउंड कुछ ऐसा करके। तो ये कैंडल का पीछे साइकोलॉजी क्या होता है या फिर फॉर्म कैसे होता है ये कैंडल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं रेड कलर वाला, कौन सा वाला? रेड वाला, वो फॉर्म कैसे होता है याद रखना। जब भी रेड वाला कैंडल दिखे तो ये याद रखना, वो खुलता है यहाँ पे है, फिर अच्छे से देखना नीचे 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 आते रहता है, तो ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक बॉक्स बन के। इससे मतलब क्या समझ में आता है? इससे मतलब ये समझ में आता है कि ओपन वो यहाँ पे हुआ था, क्लोज ये यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग को अच्छा समझ में आ गया। अब एक और रेड कलर का कैंडल होता है, कैसा पता है? कभी कभी देखा होगा ना, रेड कलर कैंडल के ऊपर ऐसा करके विक और नीचे एक कुछ ऐसा रहता है, तो इसको बोलते हैं विक। इसको क्या बोलते हैं? विक। इसको क्या बोलते हैं? विक। ठीक है, WIC, विक। तो ये कैसे फॉर्म होता है? ये ऐसा फॉर्म होता है, अभी देखना, यहाँ पे मार्केट मान के चलो खुला। ठीक है, खुल के थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ऊपर गया, यहाँ से नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, 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 फिर यहाँ पे आके रुक गया, फिर वापस से यहाँ से और नीचे गया। ठीक है, और नीचे गया, फिर वापस से ऊपर आ गया। समझ में आया? मतलब नीचे गया फिर वापस ऊपर आ गया, मतलब वापस से यहाँ पे आके क्लोज हो गया। और यहाँ से ओपन हुआ था, कहाँ पे ओपन हुआ था? यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे फिर से क्लोज हो गया। बट जब यहाँ पे ओपन हुआ था तब ऊपर भी गया था ना थोड़ा, फिर वापस से नीचे आ गया ऊपर से, फिर सेम यहाँ पे भी नीचे आते गया, गया आते गया आते गया, फिर इस मोमेंट में भी नीचे गया, तो ये भी एक नीचे कुछ बनाया, फिर वापस से यहाँ से भी ऊपर आ गया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, बट इसका जो हाई है, इसका हाई यहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे। और लो कहाँ पे? यहाँ पे। मतलब उसने हाई यहाँ पे बनाया, लो यहाँ पे बनाया। सेम ये यहाँ पे ओपन हो रहा था, ये यहाँ पे ओपन हो रहा था, क्लोज हो रहा था सॉरी, और ये नहीं था। ठीक है, वीक नहीं था इसमें। तो इसका जो हाई था वो यही था, और इसका जो लो था वो भी यही था, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। क्या नहीं है? वीक जैसा नहीं है। तो वीक समझ में अभी थोड़ा मोड़ा आ गया होगा। तो एक और बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ। ये देखो ऐसा करके कुछ कैंडल फॉर्म होता है, रेड कैंडल। ठीक है, ओपन कहाँ पे होता है रेड कैंडल? यहाँ पे ओपन होता है। क्लोज कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। और अगर विक फॉर्म होता है उसमें ऐसा करके विक, तो ये हाई बना होता है और ये लो होता है। तो थोड़ा मोड़ा आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, अब मैं लेके चलूंगा किसमें? ग्रीन कैंडल में। ग्रीन कैंडल फॉर्म कैसा होता है और इसका चार्ट में अगर देखेंगे तो सब चीज शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ये रहा ग्रीन कैंडल फॉर्म। तो ग्रीन कैंडल जैसे कि मैंने अभी रेड का डिस्कस किया था, रेड कहाँ से? ऊपर से ऐसे ऐसे करके नीचे आता है। ग्रीन का उल्टा है, ग्रीन नीचे से बनते 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 ऊपर जाते रहता है। ठीक है, फिर ऊपर में जाकर क्लोज हो जाता है। तब ये क्या हो गया? इसका ऊपर नीचे होता है, क्लोज कहाँ होता है? ऊपर होता है। ठीक है, अगर यही बात की जाए विक का, अगर विक आ जाता है, मतलब यहाँ पे अगर ऐसा करके विक है, तो क्या होगा? यहाँ पे ओपन होगा, मान के चलो कहाँ पे? यहाँ पे ओपन। तो नीचे 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 गया, फिर वापस से ऊपर 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 आ गया, फिर यहाँ से ऊपर 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 गया, फिर इस मोमेंट से वापस से ऊपर ऊपर थोड़ा गया जाता है, फिर वापस से नीचे आ जाता है। तो अब देखा जाए तो ये कैसा कुछ फॉर्म हो गया। यहाँ पे मान के चलो ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये तो नॉर्मली हो गया। फिर ये जो एक वीक टाइप में गया, मीन्स ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक उसने एक हाई बना दिया। सेम नीचे भी गया, ऊपर आ गया, तो यहाँ पे उसने लो बना दिया। ठीक है, सेम किसके जैसे? बेयरिश कैंडल, मतलब रेड कैंडल के जैसे ही है। बस क्या हो गया? ग्रीन कैंडल में क्या होता है? यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। बट अगर मैं बात किया था रेड कैंडल का, किसका? रेड कैंडल का, तो उसमें क्या हुआ था? वो ओपन यहाँ पे हो रहा था और क्लोज यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, बस अब थोड़ा मोड़ा आइडिया सबको मिल गया होगा कि कैंडल फॉर्म कैसे होता है। अब मैं लेके चलूंगा PDF में
और यही सब बात को प्लस मैं कैंडल स्टिक के पैटर्न्स, और मैंने बोला ना मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, तो मैं कुछ पैटर्न्स लिया हूँ सिर्फ, उसी के बारे में डिस्कस करूँगा और उसको साइकोलॉजी समझाऊँगा और फिर उसका डायरेक्ट हम लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में सबको देखेंगे, ठीक है? सो मैं अभी सबसे पहले पीडीएफ में दिखाता हूँ। सो हाँ, मैं अभी एक पीडीएफ में हूँ। अगर पीडीएफ का ये लिंक वगैरह चाहिए, मीन्स इसमें मैंने मेनली सब चार्ट्स कवर किया है, ठीक है? इसमें मैंने क्या किया, सब चार्ट्स है इसमें, जो भी मैं सिखाने वाला हूँ वो सब इसमें अवेलेबल है, ठीक है? तो अगर इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो सिंपली क्या करना है, सिंपली ये वेबसाइट में जाना और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है? www.chartingskill.com, ठीक है? अगर ये पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है? अगर जरूरत पड़ रहा है तो, बट मैं तो अभी सब कुछ क्लियर कर दिया। तो देखो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुलिश कैंडल। सबसे पहले बात तो ग्रीन कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल। बियरिश कैंडल किसको बोलते हैं, रेड कैंडल को। बुलिश मार्केट मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, बियरिश मार्केट मतलब नीचे जा रहा है मार्केट। चलो ये भी मैंने बता दिया। अब देखो किसका, बुलिश कैंडल का। बुलिश कैंडल का मैंने क्या बोला था, ओपन नीचे होता है, ठीक है? क्या ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर की तरफ में होता है, ठीक है? और एक जो वीक बनाता है, मीन्स ऊपर जाके वापस से नीचे आ जाता है, वो एक हाई हो जाता है। सेम नीचे भी जाके ऊपर आ जाता है, लो हो जाता है, ठीक है? सेम बात करें बेरिश कैंडल में, तो ओपन कहाँ पे होता है, समवेयर अराउंड यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है? फॉल करते गया, नीचे की तरफ आके क्लोज हो गया, बट वो अगर थोड़ा सा और नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, मतलब नीचे जाके वापस ऊपर क्लोज करता है, तब ये एक लो बना देगा। सेम हाई का भी केस में ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है तो ये एक हाई बना देगा। तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, इसको विक बोलते हैं ऊपर वाले को, और इसको बॉडी बोलते हैं। किसको, ये वाला जो कैंडल है, इसको मेन कैंडल को क्या बोलते हैं, बॉडी, ठीक है? बॉडी बोलते हैं। और नीचे जो ये दो फॉर्म हुआ है इसको विक बोलते हैं। तो अभी थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है। मैंने ये बता दिया सिंपली कैंडल फॉर्म कैसे होता है, ठीक है? कैंडल फॉर्म कैसे होता है। अब कैंडल्स के बहुत सारे टाइप है, क्या, कैंडल के बहुत सारे टाइप है। तो मैं ऑब्वियसली मैं सब डिस्कस नहीं करूंगा, मैं एक एक करके थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट वाला डिस्कस करूंगा, ठीक है? बस नाम अगर याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई नहीं, ठीक है? तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ कैंडल फॉर्म होता है मार्केट में तो इसका मतलब होता है क्या, बुलिश, ठीक है? बुलिश एंगल्फिंग, क्या, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है? इतना समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुलिश एंगल्फिंग। तो अभी मैं लेके चलता हूँ समझाने के लिए कि भाई ये फॉर्म कैसे होता है। भाई इतना तो पता है ना, ये कैंडल कैसे फॉर्म होता है। ये ओपन रेड कैंडल ऊपर में होता है, क्लोज नीचे में होता है, इतना समझ में आता है। सेम ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ पे होता है, क्लोज यहाँ पे होता है, तो इतना समझ में आ रहा है, ठीक है? तो अगर तो अगर एक रेड कैंडल ऐसा फॉर्म हो, उसके साथ एक ऐसा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, मतलब कि एक रेड कैंडल छोटा सा हो और ग्रीन कैंडल थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है? वो क्यों ना कैसा भी हो, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ गैप डाउन ओपन होना चाहिए, ये सब में ध्यान मत देना, जो भी लिखा हुआ है उसमें उतना ध्यान मत देना। मैं बस जो बोल रहा हूँ उसमें ध्यान दो। एक रेड कैंडल हो ऐसा, ठीक है? विक हो या ना हो चलेगा, और एक ग्रीन कैंडल हो, सिंपल सा। एक रेड कैंडल हो, एक ग्रीन कैंडल हो, तो उसको समझना वो क्या है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है? क्या है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो ये अभी समझ में आएगा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है। अभी देखो मैं ये सब एक एक करके समझाते रहूंगा, तो टेंशन नहीं लेना, मैं मार्केट में भी लेके जाके समझाऊंगा ऑब्वियसली ये सब चीज को, ठीक है? अब यहाँ पे देखो रिलायंस का 1 डे का टाइम फ्रेम दिया गया है एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, ठीक है? बस ये याद रखो, ओपन हाई कुछ नहीं, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, ठीक है? सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे भी देखो एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, तो इसको उतना प्रायोरिटी नहीं देना। मेनली होता है कि एक जो ग्रीन कैंडल है ना उसके अंदर में आ जाना चाहिए रेड कैंडल। अब यही क्या मैंने बोल दिया, अगर एक ऐसा ग्रीन कैंडल है, कौन सा कैंडल है, ग्रीन कैंडल, अब ऐसा करके कुछ एक रेड कैंडल है, ठीक है? ऐसा करके, तो ये उतना बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं होगा। जो ग्रीन कैंडल है उसके अंदर के आसपास में आ जाना चाहिए, कौन सा, रेड कैंडल, ठीक है? ये एक्सपीरियंस के साथ सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सब कोई बोल सकता है। अभी देखो ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग बोल देगा, फिर ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग बोल दोगे, फिर ये भी बोल देगा कोई, बहुत कुछ बोल सकते हैं, ठीक है? बट ये सब है नहीं, मतलब ये सब दिखने में सिमिलर सिमिलर ही है, बट अच्छे से अगर देखोगे तो एक मैंने बात कर रहा हूँ, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, क्या, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, तो वो यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है, यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है, यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है, बट ये वाला मैंने, या फिर ये वाला ही सिर्फ सर्कल क्यों हुआ है वो समझ में आएगा धीरे करके, ठीक है? क्योंकि जो कैंडल्स है, जैसे अभी मैंने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बताया, तो अब इसका साइकोलॉजी क्या है, या फिर ये क्यों ये फॉर्म होता है, तो क्या होता है, अब वो मैं बताता हूँ। अगर मार्केट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उसका सपोर्ट में याद रखना हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस, या फिर कुछ एक इम्पोर्टेंट लेवल। अभी समझ में नहीं आ रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, बट ये बस याद रखना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास अगर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है, क्या बनता है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, तो मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। बुलिश बोल रहे हैं ना, कैंडल का नाम क्या है, बुलिश एंगल्फिंग, तो बुलिश हो जाएगा मार्केट, मतलब ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये हम लोग कौन बताता है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बताता है।
तो अभी समझ में आया। अब इसका लॉजिक क्या होता है, इस कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी ये होता है, देखो मार्केट फॉल किए जा रहा है, फॉल किए जा रहा है, फॉल किए जा रहा है। अब एक छोटा सा रेड कैंडल फॉर्म किया, क्या किया? एक छोटा सा रेड कैंडल। तो ये एक कहाँ ना कहाँ बताता है कि कहाँ ना कहाँ सेलर्स जो है ना, वो अभी थोड़े कम पड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? थोड़ा मीन्स कम पड़ रहे हैं। और बायर्स का एक बड़ा कैंडल आ जाता है, मीन्स ग्रीन कैंडल आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बायर्स आ गए। ठीक है, बायर्स आ चुके हैं। तो कंफर्म हो रहा है कि नहीं भाई, कहाँ ना कहाँ सेलर्स कम पड़ गए और बायर्स हावी पड़ गए, तो मार्केट चांसेस ऊपर जा सकता है। तो जैसे ही इस कैंडल का मीन्स जो ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, कौन सा? ये वाला जो बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, अगर इसका हाई के ऊपर चला जाएगा, इसका जो भी हाई होगा या फिर विक बना के होगा, तो विक बना के जो भी हाई होगा उसको अगर ऊपर ट्रेड करता है मार्केट, ठीक है, उसका ऊपर चला जाता है, तो ये कंफर्मेशन दे देगा हम लोग कि नहीं मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब मैंने ये बताया बुलिश एंगल्फिंग का साइकोलॉजी, तो तुम यहाँ पे भी सोच सकते हो, यहाँ पे भी सोच सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों एग्जांपल में क्या है, ऑब्वियसली हाई के क्रॉस किया, हाई को यहाँ पे भी क्रॉस किया और फॉल कर दिया, बट यहाँ पे भी फॉल कर दिया, बट यहाँ पे क्या हो गया कि ऊपर चला गया। तो ये क्यों हुआ? तो ऐसा भी होता है मार्केट में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं जस्ट क्या समझा रहा हूँ, कैंडल स्टिक, और मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। मैं जब जब जो जो सिखाऊंगा बस वो समझते जाना। इन द एंड जब मैं कंक्लूजन वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं सिर्फ सिंपल बता दूंगा किसको फॉलो करना है, और ऑब्वियसली मैं अभी इसी वीडियो में जब चार्ट में लेके जाऊंगा तो बताऊंगा किसको प्रायोरिटी देना है, मतलब कब ये बनेगा बुलिश एंगल्फिंग या फिर कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न, तब उसको प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा अगर समझ में आ रहा है अच्छी बात है, मैं चार्ट में लेके जाऊंगा और अच्छे से ये सब चीज़ क्लियर कर दूंगा। और अगर कैंडल का पैटर्न का नाम याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी मैंने कौन सा डिस्कस किया? बुलिश एंगल्फिंग मतलब क्या? ये बाइंग वाला कैंडल हो गया, मतलब अगर ये कहाँ पे फॉर्म होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। वैसे ही एक पैटर्न होता है हैमर कैंडल स्टिक, क्या? हैमर। ठीक है, हैमर में क्या होता है? रेड कैंडल कैसे फॉर्म होता है सबको पता है, ऊपर में ओपन होता है, नीचे में क्लोज होता है। ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होता है? नीचे में ओपन होता है, ऊपर में क्लोज होता है। तो ये तो समझ में सबको आ गया। बट अब यहाँ पे एक नीचे दिख रहा होगा, इतना बड़ा विक है, ठीक है, इतना बड़ा विक, और यहाँ पे भी इतना बड़ा विक। इसका एक लो है, इसका लो है, ठीक है। इसका हाई यही है, जो जहाँ ओपन हुआ था इसका हाई वही है जहाँ ये क्लोज हुआ था। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये लॉन्ग विक का मतलब क्या? अब इसका साइकोलॉजी समझो, ये कैसे कैंडलस्टिक बनता है। मान के चलो मैं भी एक ही एग्जांपल दे देता हूँ, मैं सिर्फ बुलिश का वाला दे देता हूँ, ये वाला कैंडल कैसे फॉर्म हुआ। ये मान के चलो यहाँ ओपन हुआ, ऐसे ऐसे करके नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए। अब मान के चलो इधर पे ना कोई क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पे जैसे ही आएगा तो वो सपोर्ट का वजह से मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है टेंशन नहीं लेना, वो मैं डिस्कस करूंगा। ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे याद रखना ओपन हुआ है, फिर यहाँ से ऊपर 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 जाके यहाँ पे समवेयर अराउंड क्लोज हो जाएगा। तो यही पैटर्न, ये जो हुआ यहाँ पे, जैसे समझ में आया होगा कि क्या हुआ। ये गया नीचे, ये नीचे गया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो यही ऐसा कैंडल फॉर्म कर देगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये जो सपोर्ट है ना, वो हेल्प किया मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। क्या किया? हेल्प किया ऊपर लेके जाने के लिए। अब सपोर्ट क्या है टेंशन नहीं लेना, बस याद रखो ये सपोर्ट हेल्प किया मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। तो इतना बड़ा फॉल किया, क्या क्या देखो इतना बड़ा गिरा ना यहाँ से, बट ये सपोर्ट का वजह से दिमाग खराब, ये यहाँ से उठ भी गया वापस से और ऊपर में जाके क्लोज कर दिया। तो ये कहाँ ना कहाँ बताता है कि मार्केट इतना ट्राई किया गिरने का, ठीक है, इतना ट्राई किया गिरने का, बट गिरा नहीं, वापस से ऊपर चला गया। तो ये क्या बताता है? ये भी बुलिशनेस बताता है। क्या बताता है? बुलिशनेस। ठीक है, सेम बियरिशनेस वाला कैंडल फॉर्म होता है, मीन्स रेड कैंडल अगर ऐसा फॉर्म होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई सेलिंग का व्यू है, ऑब्वियसली सेम मीनिंग है। ठीक है, कैंडल का कलर में मत जाना, मीनिंग समझो या फिर साइकोलॉजी समझो कि भाई मार्केट गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, बट जैसे ही मार्केट एक सपोर्ट में आया तो वहां से मार्केट भाई उठ गया और ऊपर में जाकर क्लोज हो गया, या फिर यहाँ पे भी क्लोज हो गया। तो दोनों कैंडल क्या बताता है? बुलिश कैंडल बताता है, और इसको बोलते हैं हम लोग हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, समझ में अभी थोड़ा मोड़ा अच्छे से आ गया होगा हैमर क्या होता है। सेम ये भी अगर मार्केट में फॉर्म होता है तो मार्केट वहां से ऊपर चला जाता है। ये रहा, यहाँ पे फॉर्म हुआ तो मार्केट ऊपर चला गया। अब इसमें एक बात याद रखना, अगर मार्केट क्या पता पहले से ही ऊपर में हो, क्या बोला मैंने? अगर मार्केट पहले से ऊपर हो, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तब ना इसको उतना वैल्यू मत देना। और या फिर मैं कोई भी अभी कैंडलस्टिक बता रहा हूँ ना, उसको उतना वैल्यू बीच में नहीं देना ट्रेंड का। किसके बीच में? ट्रेंड। अभी ट्रेंड क्या होता है कोई नहीं, ट्रेंड भी मैं डिस्कस करूंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में। बस याद रखना कि ट्रेंड के बीच में कैंडलस्टिक को वैल्यू नहीं देना है, एक मोमेंट है। जैसे कि अभी मैंने बताया बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, या नहीं बुलिश एंगल्फिंग बताया ना, हाँ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में मैंने क्या बताया था, वो जब भी फॉर्म होता है तो मार्केट ऊपर ज्यादा चलता है। तो वो कभी भी फॉर्म नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए फॉर्म सपोर्ट पे या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल नीचे का। किसका? नीचे का, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल। अब ये टेंशन में नहीं लेना है कौन सा नीचे किसका नीचे, वो डिस्कस हो जाएगा जैसे ही मैं चार्ट में आऊंगा, और इन द एंड धीरे धीरे देखते देखते वीडियो सब डिस्कस या फिर सब क्लियर हो जाएगा।
तो बुलिश एंगल्फिंग कहाँ नीचे में फॉर्म होना चाहिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल में, ठीक है। सेम बात किया जाए हैमर कैंडल का, तो हैमर कैंडल कहाँ फॉर्म होना चाहिए, एक नीचे सपोर्ट या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल में, ठीक है। तभी वो वैलिड होता है, क्या होता है, तभी वो वैलिड होता है प्रॉपर, ठीक है। अगर वो कोई ट्रेंड का बीच में फॉर्म हो जाता है तो उतना उसको वैल्यू नहीं देना है, ठीक है। मतलब उस वक्त ये मत सोचना कि अगर कोई ट्रेंड ऐसा चल रहा है ऊपर की तरफ, उसका बीच में एक हैमर कैंडल आ गया, हैमर कैंडल मतलब क्या कि भाई सेलिंग आया फिर वापस ऊपर में बाइंग आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई और ऊपर जा सकता है, एक बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि मार्केट पीछे से देखोगे तो पीछे से भी तो बहुत ऊपर चला गया ना, तो ये अगर चलते हुए ट्रेंड में फॉर्म हो जाए तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, ठीक है, ट्रेड लेना इसके बेसिस में। और एक बात याद रखना, जो भी मैं बता रहा हूँ या कैंडलस्टिक पैटर्न समझा रहा हूँ, वो सिर्फ बस जान के रखो, अच्छा ये बुलिश होता है, ये बेयरिश होता है। ये इन द एंड देखना बहुत माइनर रोल प्ले करेगा, बट हाँ ऑब्वियसली रोल प्ले करेगा। बट इन द एंड मैंने बोला कि भाई स्टार्टिंग में देखना मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, कैंडलस्टिक क्यों ना सपोर्ट रेजिस्टेंस या सेटअप या इंडिकेटर, बट इन द एंड धीरे धीरे आते आते कंक्लूजन वाला वीडियो में तो मुझको लगेगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में साइकोलॉजी प्लस एक सेटअप, ठीक है। ये कैंडलस्टिक या फिर जो भी पैटर्न है वो कहाँ ना कहाँ पीछे छूट जाएंगे, ऑब्वियसली प्रायोरिटी देंगे हम लोग, बट वो कहाँ ना कहाँ पीछे छूट जाएंगे या फिर उतना उसका वैल्यू नहीं देना है अपने को, ठीक है। क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब भी करेंगे, क्योंकि अगर मैं जो अभी मैंने जैसे बताया किसके बारे में, हैमर के बारे में, तब देखो एक यहाँ पे भी तो फॉर्म हुआ है ना, ये देखो एक यहाँ पे भी तो फॉर्म हुआ है, तो यहाँ से मार्केट फॉल क्यों किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना प्रायोरिटी मत देना, ये बहुत कंफ्यूजिंग भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है। कब देना है बस मैं बता दूंगा, जैसे जैसे वीडियो देखोगे या फिर धीरे धीरे फर्दर आगे आगे देखते देखते सब चीज़ क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हुआ बट यहाँ चला गया, तो ये तो कभी कभार का प्रोबेबिलिटी वाला गेम हो गया ना, तो ये तो थोड़ा सा तो गड़बड़ लगता है ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना, इतना ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है। बस याद रखो कि एक ऐसा पैटर्न है कि जो फॉर्म हो जाता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है या फिर मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है। ओके, सो अभी मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया, बुलिश एंगल्फिंग डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद हैमर डिस्कस कर लिया, दोनों क्या है एक तरह से बुलिश मार्केट के लिए हम लोग को बताता है, ठीक है। अब ये है मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कैसे फॉर्म होता है, एक रेड कैंडल, यहाँ पे भी एक रेड कैंडल और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया कैसे, तीनों का फॉर्मेशन तो पता ही है। रेड कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ऊपर में फॉर्म होता है नीचे क्लोज होता है, सेम इसका भी ऐसे होता है, और ये भी ओपन यहाँ पे होता है क्लोज होता है। बट ये जो दिख रहा है ना रेड कैंडल, तो यहाँ पे याद रखना रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ये याद रखना, बस बस बात खत्म। अगर कोई एक डाउन ट्रेंड है, अगर ये फॉर्म हो जाता है कहाँ पे, इंपॉर्टेंट वही सपोर्ट या रेजिस्टेंस, बस ये याद रखो कि जहाँ पे फॉर्म हो जाता है वहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्या होगा, वो सिंपल सा बात है। ये हम लोग को एक डाउन ट्रेंड दिख रहा था, डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, ये एक ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ, तो ये कहाँ ना कहाँ ऑब्वियस सा बात है बियरिश कैंडल है। बट ये जो छोटा सा कैंडल है, ये छोटा सा कैंडल बताएगा कि भाई कहाँ ना कहाँ बायर्स या फिर सेलर्स अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, या फिर कहाँ ना कहाँ अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कहाँ मार्केट को जाना है। और जैसे ही ये बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा तो ये हम लोग कंफर्मेशन दे देगा कि बुलिश होने वाला है मार्केट, क्योंकि ग्रीन मतलब क्या, बुलिश। और इसका जैसे हाई का ऊपर ट्रेड करेगा, इसका हाई का ऊपर ट्रेड करेगा तो मार्केट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बुलिश हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो बस समझते जाओ क्या पैटर्न है क्या नहीं है, वो उतना ध्यान मत देना, ठीक है। अभी मैं सबको जब ज्वाइन करूंगा या फिर जब मैं पैटर्न दिखाऊंगा किस में, ट्रेडिंग व्यू में, तब ऑल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं, हम लोग ने तीन तीन कैंडल के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या था। सबसे पहले पढ़ा था बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ा था हैमर पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ा था मॉर्निंग स्टार। तीनों क्या था, बाइंग वाला था, या फिर बोलो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न था। कैसा पैटर्न था, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बियरिश पैटर्न। तो बियरिश पैटर्न में सबसे पहला बियरिश एंगल्फिंग है, हम लोगों ने इससे पहले कौन सा पढ़ा था, बुलिश एंगल्फिंग। वैसे ये है बियरिश एंगल्फिंग, इसका मतलब क्या, लेट्स सी, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग में क्या था, यहाँ पे एक रेड था, यहाँ पे ग्रीन था, क्या था, यहाँ पे एक रेड था ग्रीन था, किसमें, बुलिश में। बट अभी ये देखो अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन है और यहाँ पे एक रेड है, कोई नहीं, हम लोग को तो साइकोलॉजी समझ में आ गया ना, साइकोलॉजी अभी तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद ये छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, फिर उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है। तो ये रेड कैंडल क्या बताता है, एक ऊपर का अप ट्रेंड में सबसे पहले थोड़ा सा पॉज आया, ग्रीन कैंडल, छोटा छोटा ग्रीन कैंडल मतलब क्या क्या, छोटा ग्रीन कैंडल मतलब क्या, देखो ना, अच्छा खासा बड़ा बड़ा कैंडल जा रहा था, बट यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बन गया और एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया। तो ये कहाँ ना कहाँ ऑब्वियसली सबको देख के समझ में आ रहा है कि रेड कैंडल बनना मतलब क्या, बियरिश हो सकता है मार्केट, ठीक है। तो यही है सिंपल सा पैटर्न। तो यहाँ पे अगर ऐसा कैसे कुछ पैटर्न बनता है, तो अगर इसका लो को ब्रेक करता है, किसका, ये रेड कैंडल का लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ वापस से मार्केट जाता है, तो मार्केट फिर से क्या हो जाएगा, बियरिश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मार्केट, बियरिश। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ओपन यहाँ पे होता है ग्रीन कैंडल, क्लोज यहाँ पे होता है सेम, ये ओपन यहाँ पे होता है क्लोज होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, अगर ये फॉर्म होता है
तो मार्केट नीचे की तरफ हम लोग जाते हुए इजीली दिख जाएगा। तो अभी तो इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली याद रखना इसके पीछे भी बहुत कुछ है, सिंपली ये सिर्फ पैटर्न जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो अभी मैं नेक्स्ट कैंडल डिस्कस करता हूँ जो कि है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, तो शूटिंग स्टार में क्या होता है, देखो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, दोनों का प्रेशर एक ही है, क्या, सेलिंग प्रेशर। अभी देखो रेड कैंडल ओपन यहाँ होता है, क्लोज यहाँ होता है, सेम ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ होता है, क्लोज यहाँ होता है। इतना इतना बड़ा बड़ा विक बना दिया। अब कैसे विक बनाया, देखो रेड कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर जाते रहते जाते रहते जाते रहते जाते रहते जाते रहते, फिर नीचे आता है नीचे आता है नीचे आता है और यहाँ पे आके क्लोज दे देता है, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा और नीचे गया है क्योंकि ये विक भी बनाया है। सेम ओपन इसका बात करूँ, ये ओपन यहाँ पे होता है, ऊपर जाते रहते हैं। सब नहीं, सबसे पहले ये ऐसा होता है कुछ, ये ओपन हुआ यहाँ पे, नीचे गया तो एक वीक बन गया, फिर ऊपर जाते रहते जाते रहते जाते रहते जाते रहते जाते रहते फिर यहाँ से नीचे आ जाता है और यहाँ पे आकर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, ऊपर में वीक बना देता है, क्योंकि वीक किस लिए बनाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ से आ जाता है और एक बॉडी बनाता है और नीचे भी एक वीक बनाता है। तो इससे समझ में क्या है, गया, ठीक है, बुलिश था मार्केट, फिर वापस से गिर गया, तो क्या हो गया, वापस से क्या हो गया, मार्केट बियरिश हो गया। क्या हो गया, बियरिश। तो ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न हो जाता है, ये बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न हो जाता है, ठीक है। तो अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है, क्या है, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो ये अगर कहाँ पे भी पैटर्न फॉर्म होता है तो ट्रेंड कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। मतलब अगर कोई भी एक अप ट्रेंड है तो वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को भी थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि शूटिंग स्टार का पैटर्न कैसा होता है। तो अभी नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, इवनिंग स्टार। क्या, इवनिंग स्टार। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मॉर्निंग स्टार। तो इवनिंग स्टार में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक रेड कैंडल होता है, फिर यहाँ पे एक सेकंड कैंडल, यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, और फिर उसका ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, रेड। तो ये क्या है, ये है कि अगर कोई एक अप ट्रेंड है यहाँ से, अगर ये ऐसा कुछ फॉर्म होता है तो मार्केट क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड हो जाएगा। चलो ये थोड़ा समझ में आया। अब मैं इसको वापस से डिस्कस करता हूँ। ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होता है, नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे ओपन हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। वीक बनाया ना, वीक बनाया मतलब क्या, अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस ऊपर 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 गया, और फिर वापस थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया, क्लोज यहाँ हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक वीक और यहाँ पे एक वीक बनाया। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम ये साइकोलॉजी है अपना इसके साथ, रेड कैंडल के साथ। तो इसमें क्या है साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजी एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड था मतलब क्या, ग्रीन कैंडल वाला ट्रेंड था, फिर यहाँ पे आके फिर से एक छोटा कैंडल फॉर्म हुआ। मतलब कहाँ ना कहाँ बता रहा है मार्केट भी, मैं भाई मैं कुछ तो हो सकता हूँ गड़बड़। तो ये क्या हुआ, एक बड़ा सा रेड कैंडल आ गया। जैसे ही बड़ा सा रेड कैंडल आ गया तो समझ में आया कि नहीं, क्या गड़बड़ हो सकता है, कि मार्केट बियरिश हो सकता है। तो जैसे इस कैंडल का लो, मीन्स ये वाला कैंडल का लो को नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मार्केट बियरिश हो जाएगा। बस कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म भाई, खत्म। ऑब्वियसली मैं बोलूंगा यहाँ पे मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। हाँ, ये जो डिस्कस किया था मैंने, एक ये बार भी मैं बता देता हूँ। ये क्या है, ब्लैक माराबुजू कैंडल बोलते हैं, या फिर सिंपली याद रखो मारूबुजू कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें क्या होता है, ओपन भी यहाँ पे होता है, नहीं रेड है ना, रेड ओपन यहाँ होता है, रेड ओपन यहाँ होता है और नीचे नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ पे हो गया, ओपन यहाँ हुआ, क्लोज। तो ये पूरा रेड ऐसा करके बड़ा कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, इसका हाई भी यही है, लो भी यही है, ठीक है। हाई भी यही है, लो भी यही है। तो इतना बड़ा अगर कोई कैंडल फॉर्म होता है जिसका विक ही नहीं है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा कैंडल फॉर्म होता है रेड कलर का, तो ये बहुत बड़ा बियरिश पैटर्न होता है। कौन सा, बहुत बड़ा बियरिश पैटर्न हो सकता है, ठीक है। सेम बात किया जाए, भाई मैंने कहाँ रखा है, बुलिश एंगल्फिंग नहीं है कि, शायद नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक मिनट। सेम अगर ये बात किया जाए ग्रीन के साथ, किसके साथ, ग्रीन। अगर सेम, अगर यही मैं ग्रीन के साथ बात करूं, अगर कोई ऐसा ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, ओपन ग्रीन कैंडल नीचे होता है, क्लोज यहाँ होता है, जहाँ पे ओपन हुआ जहाँ पे क्लोज हुआ, ये ऊपर वाला कभी भी क्या होता है, ऊपर वाला हाई होता है और नीचे वाला क्या होता है, लो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो ये अगर ग्रीन कैंडल इतना बड़ा फॉर्म होता है तो सेम, जैसे ये माराबुजू कैंडल है, ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक मतलब क्या होता है, देखो कैंडल स्टिक को जैसे मैंने रेड और ग्रीन में बताया ना, तो वैसे ब्लैक एंड व्हाइट में भी होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। तो वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, या फिर ट्रेडिंग व्यू में ऑब्वियसली जा सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, बट मैं तो जो भी सिखाऊंगा या फिर जो भी बताऊंगा वो ग्रीन और रेड में ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें उतना ध्यान मत देना। तो अभी मैंने क्या बोला, ये रेड में अगर फॉर्म होता है अगर ऐसा कैंडल तो बेरिश कैंडल होगा, अगर ग्रीन में फॉर्म होता है तो वो बुलिश कैंडल होगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा। अब एक और पैटर्न है जो कि है डोजी। क्या, डोजी, डोजी पैटर्न। अब ये डोजी पैटर्न भाई क्या होता है, डोजी पैटर्न होता है इनडिसिसिव। मैंने डिस्कस किया इनडिसिसिव। इनडिसिसिव मतलब क्या, कि मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है भाई मेरे को ऊपर जाना है नीचे जाना है। मतलब मान के चलो एक कैंडल है यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ग्रीन कैंडल है, मान के चलो ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ से पूरा दबा के ऊपर जाता है, गया गया, फिर दबा के नीचे आता है, फिर नीचे जाते रहता है, ठीक है, फिर वापस यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ पे समवेयर अराउंड आके क्लोज हो जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है। तो ऐसा करके कुछ पैटर्न फॉर्म होता है। ये रहा देखो, ओपन यहाँ पे हुआ,
क्लोज यहाँ पे हुआ, हाई ऊपर गया था, नीचे भी लो बनाया, मतलब इसका क्या हुआ, ये ऊपर भी दिमाग खराब चला गया, नीचे में अटक गया। क्या बोला मैंने, ऊपर भी चला गया, नीचे भी चला गया, बट आके बीच में अटक गया। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पाया कहाँ जाना है। और मैंने बाकी सब कैंडल में डिस्कस क्या किया था, ओपन यहाँ पे हो रहा है तो ऊपर अगर जाके क्लोज होता है, ओपन यहाँ हो रहा है, क्लोज यहाँ पे हो रहा है, तो कहाँ ना कहाँ ये बुलिशनेस बताता है। अगर ओपन ऊपर होता है, नीचे जाके क्लोज हो जाता है, तो ये कहाँ ना कहाँ बेयरिशनेस बताता है। बट ये क्या करता है, ये ओपन भी यहाँ पे होता है और आसपास में क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मार्केट समझ नहीं पाता है कि भाई मेरे को जाना कहाँ है। सेम विथ रेड कैंडल, रेड कैंडल में भी क्या होता है, ओपन यहाँ होता है, क्लोज यहाँ होता है, हाई बनाए या लो बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये कहाँ ना कहाँ बता नहीं पाता, मार्केट डिसाइड नहीं कर पाता कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा, ये अगर कहाँ पे फॉर्म हो जाए तब क्या होता है, ये अगर फॉर्म हो जाए मीन्स ऐसा करे कोई कैंडल फॉर्म हो जाए, ठीक है, ऐसा ऐसा, तो ये मतलब होता है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। क्या रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या कि अगर अप ट्रेंड चल रहे उसके बीच में फॉर्म हो गया तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, सबका दिखाऊंगा। और एक बात याद रखना, इसको ब्लाइंडली मार्केट में फॉलो नहीं करना है। मतलब क्या कि मैं जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूँ उसको ब्लाइंडली मार्केट में डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब यही सेम पैटर्न को एक स्पिनिंग टॉप बोल के भी इसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा बॉडी मोटा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा मीन्स बॉडी कुछ बना लेता है। मतलब मार्केट यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, याद रखना यहाँ ऊपर गया, अब इस मोमेंट से क्या कर रहा है, फिर ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, फिर नीचे आई जा रहा है, आ जा रहा है, फिर वापस से नीचे आई जा रहा है, आई जा रहा है, आ जा रहा है, फिर यहाँ से वापस ऊपर आके यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये कौन सा वाला पैटर्न हो गया, ये बियरिश स्पिनिंग टॉप हो गया, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप हो गया। तो ये भी सेम होता है, बियर बुलिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है, कोई एक ट्रेंड चल रहा है, नीचे में फॉर्म हो गया तो ऊपर चला जाएगा। सेम स्पिनिंग टॉप क्या होता है, यहाँ पे एक अगर मार्केट ऊपर से क्या है, ऊपर है, तो ये अगर स्पिनिंग टॉप बियरिश स्पिनिंग टॉप फॉर्म होता है तो मार्केट नीचे हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर मार्केट नीचे है तो अगर ये फॉर्म होता है तो ऊपर चला जाएगा, अगर मार्केट ऊपर है ये फॉर्म होता है तो मार्केट नीचे चला जाएगा। सिंपल, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो अब समझ में सब कुछ आ ही गया होगा, ठीक है, हल्का फुल्का सबका आइडिया हो गया। और ये एक लास्ट में कैंडलस्टिक का वो है, तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर ये चाहिए पीडीएफ वगैरह तो चल जाना सिंपली इस पैटर्न, सिंपली चल जाना इस वेबसाइट में, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैंने इसमें इसमें बहुत कुछ पैटर्न भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कौन कौन सा बुलिश हरामी, थ्री इनसाइड, ट्विजर बॉटम, बहुत कुछ पैटर्न है। मैंने सब डिस्कस किया, मैंने नहीं किया ना डिस्कस, मैं करूंगा भी नहीं, टेंशन नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने जितना हो सके मैंने डिस्कस कर लिया। तो अब मैं सबको मीन्स जो भी मैंने अभी दिखाया उसको भी मैं लेके चलूंगा ट्रेडिंग व्यू में। अब ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊंगा, क्योंकि देखो हमेशा ये फॉलो नहीं करेगा मार्केट, ठीक है, याद रखना, हमेशा फॉलो नहीं करेगा। मीन्स जैसे मैं बोला बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग मतलब क्या कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म होता है तो मार्केट क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। बट देखना मैंने उसी वक्त दिखा दिया था, कुछ कुछ टाइम में नहीं भी हुआ था। तो अब मैं ये सब बात करूंगा कि कब होता है कब नहीं होता है, तो वो अभी मैं बात करता हूँ डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में लेके जाकर, ठीक है। मैंने सिंपली ट्रेडिंग व्यू खोल लिया। तो ये तो मैंने डिस्कस किया था कि कैसे क्या है, क्या सिस्टम है। तो अभी मैं चार्ट में जाऊंगा, सिंपली ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया था निफ्टी क्या है, ये पैटर्न क्या है, यहाँ पे कैंडलस्टिक दिखता है, यहाँ से हम लोग ने मैंने डिस्कस किया था पेंसिल वाला, जिससे ये सब मैंने ड्रॉ किया था अपना फेवरेट वगैरह। यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे बहुत कुछ है, ठीक है। ये है अंडू जो बैक करेगा अपने को, और यहाँ पे बहुत कुछ है। तो अगर मैं एक थोड़ा सा ये थ्री डॉटेड में ध्यान देना, ठीक है, किसमें, थ्री डॉटेड में। तो अगर मैं थ्री डॉटेड में दबाऊँ तो यहाँ पे कुछ आया होगा, ठीक है, बहुत कुछ दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले तो ये बात याद रखना कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, जीरोधा हो या फिर एनएससी का वेबसाइट हो या फिर ट्रेडिंग व्यू हो, सबसे पहले वो क्या करो कि भाई इस ऐप को समझो, मीन्स कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है वो सब देखो सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट ट्री, ऑब्जेक्ट ट्री क्या है, मैंने उसमें बताया नहीं था पहले वाला में, तो सिंपली इसको दबाना, यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर तुमने कुछ भी टूल लिया होगा, टूल लिया होगा मतलब क्या, जैसे कि तुमने एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे दिख रहा है ना कितना सारा शेप है, ये सब बनाया होगा, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे कट का ऑप्शन आएगा, तो अगर तुमको एक ही बार में काटना है तो सिंपली कट के ऊपर दबा देना, ठीक है। तो मेरे को बस ये बताना था। सो अभी मेरे को और कुछ बताने के लिए इसमें है नहीं, ऑब्वियसली मैं बोलूँगा एक्सप्लोर करना, समझ में सब कुछ आ जाएगा। एक अलर्ट बोल के भी एक चीज़ होता है, क्या अलर्ट, अलर्ट मतलब क्या, मान के चलो यहाँ पे तुमको एक बाय का ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे आया तब तुम क्या करो, ये 19,000 प्राइस है ना यहाँ पे, तो मान के चलो तुम क्या करना, 19,000 का प्राइस में एक अलर्ट लगा देना, क्योंकि तुम मार्केट को तो देखते नहीं रहोगे ना। ऑब्वियसली अगर कुछ अलर्ट लगा के रखोगे कि अच्छा भाई इस मोमेंट में मार्केट जैसे ही आएगा तो मेरा अलर्ट लग जाएगा, तो अलर्ट लगाने का भी एक ऑप्शन है। कैसे लगाते हैं, सिंपली ये जो कर्सर है, कर्सर को लेके आना जहाँ पे भी लगाना है। जैसे मान के चलो अभी कहाँ पे लगाने का मैं बात कर रहा हूँ, 18,891, ठीक, 18,891, तो उसके आगे प्लस का साइन है ना, प्लस में दबा दो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड अलर्ट का, ठीक है। सिंपली ऐसे होता है। सेम चीज़ अपना जीरोधा का चार्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट हल्का फुल्का कुछ बता दिया, ठीक है। और ये मैंने जो डिस्कस किया था कौन सा, ये चार्ट टाइप में, ये चार्ट पैटर्न में बहुत कुछ होता है ना, तो मैंने इसमें क्लिक किया तो ये सेलेक्ट है
कैंडल में। तो बार में भी देख सकते हैं, लाइन में भी देख सकते हैं, बहुत कुछ में देख सकते हैं, बट हम लोग ये सब में नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ कैंडल स्टिक में बात करेंगे। बट ट्रेंड लाइन जब मैं बनाऊंगा तब मैं लाइन के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वो अभी मैं नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया क्या क्या पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखो सिलेक्ट है टाइम फ्रेम 1 डे। देखो अभी बस याद करने के लिए रख लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट में अच्छे से डिस्कस के लिए अच्छे से मैं बताऊंगा कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। क्या बोला मैंने? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अभी बस ये याद रखो कि हायर टाइम फ्रेम जो होता है ना, हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम हम लोग को ज़्यादा श्योरिटी देता है, ट्रेड जो ज़्यादा श्योरिटी देता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा कैंडलस्टिक का पैटर्न देख के, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला हायर टाइम फ्रेम हम लोग को ज़्यादा श्योरिटी देता है कैंडलस्टिक, या फिर हम लोग को ज़्यादा श्योरिटी देता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। मतलब अगर हायर टाइम फ्रेम में एक हैमर बना हुआ है, क्या बना हुआ है? हैमर। हैमर क्या होता है मैंने डिस्कस किया, अगर एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, अगर हैमर बना है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर हैमर कैंडल बना हुआ है हायर टाइम फ्रेम में, तो याद रखना कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्यों ना वो छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट का बात करे या 15 मिनट का बात करे। ऑब्वियसली डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा मोड़ा फॉल करेगा, बट ये जो हैमर कैंडल है हम लोग को बोलेगा कि अच्छा चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तो ज़्यादातर हो सके तो बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लेस करना, क्योंकि वो हम लोग को श्योर आइडिया देगा। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा मोड़ा, बट ये भी मैं क्लियर कर दूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी बस ये याद रखो कि हायर टाइम फ्रेम प्रायोरिटी ज़्यादा देना है हम लोग इसको, हायर टाइम फ्रेम को। और याद रखना सिंपली कैंडल स्टिक को देख के हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत पैटर्न को मैं मिक्स करूंगा तब जाके हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा। ये देखो अभी सबसे पहले मैं अभी थोड़ा मोड़ा एग्जांपल दिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना, इसके बाद खुद ही ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू खोलना, सिंपल ऐसे स्क्रॉल कर करके देखते रहना, ऑब्जर्व करना, टाइम फ्रेम यहाँ से आना, यहाँ पे टाइम फ्रेम आना, टाइम फ्रेम को चेंज करना। सिंपली जैसे अभी 1 डे है, सब टाइम फ्रेम में जाना, सब टाइम फ्रेम में देखना, जो पैटर्न डिस्कस किया मैंने, ज़्यादा पैटर्न डिस्कस ही नहीं किया, ठीक है। मैंने 7 से 8 पैटर्न मैंने सिर्फ 7 से 8 पैटर्न ही डिस्कस किए, तो बहुत कम होता है, ठीक है। इतने सारे पैटर्न में से मैंने सिर्फ 7 से 8 डिस्कस किया, और मैं सच बोलूंगा उसी में मैं पूरा ट्रेडिंग सिखा दूंगा, ठीक है। उससे ज़्यादा का ज़रूरत भी नहीं है अपने को। तो अभी मैं थोड़ा मोड़ा पैटर्न के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले कहाँ पे करें, देखो ये वाला पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है? शूटिंग स्टार। क्या बोला था मैंने? शूटिंग स्टार कुछ ऐसा होता है। तो ये क्या बताता है, यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल में फॉर्म हुआ है, ठीक है। किस में फॉर्म हुआ है? ग्रीन। ग्रीन में फॉर्म हुआ मतलब क्या है? ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज यहाँ पे हुआ है। वो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ ऊपर तक जाते गया, फिर वापस से डाउन आ गया, मतलब मार्केट ऊपर तो गया, वापस से गिर गया, और नीचे आके समवेयर अराउंड यहाँ पे क्लोज हो गया। तो कहाँ ना कहाँ डाउन हो गया। डाउन हो गया मतलब क्या? सेलिंग प्रेशर बताता है, ठीक है। जैसे उसका लो का नीचे ट्रेड करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। बट अगर देखा जाए उसका लो का नीचे ट्रेड करता है मार्केट, तो क्या होता है? फॉल कर देता है। तो ये हम लोग समझ में आया कि हाँ भाई, ये जब भी फॉर्म होता है तो फॉल हो जाता है। बट मैंने इसका डिस्कस किया था कब फॉर्म हो, एक अप ट्रेंड में फॉर्म हो तब ये अच्छा बात होता है, मीन्स वापस से डाउन ट्रेंड में ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बट अगर बात किया जाए यहाँ पे क्या डाउन ट्रेंड था, मीन्स यहाँ पे क्या अप ट्रेंड था? हाँ ऑब्वियसली अप ट्रेंड थोड़ा सा था, ठीक है। यहाँ पे दिख भी रहा है कि अप ट्रेंड है क्या? हाँ है, ऊपर की तरफ मार्केट गया है, और जैसे ये फॉर्म हुआ मार्केट वापस से नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब जस्ट अब यहाँ पे देखो क्या है, एक हैमर कैंडल दिखा। क्या दिखा? एक हैमर कैंडल। ये तो ये तो कुछ अलग ही चीज चल रहा है भाई। हैमर कैंडल क्या डिस्कस किया था? एक डाउन ट्रेंड में अगर फॉर्म हो तो ऊपर ट्रेंड चला जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था। बट यहाँ पे ऐसा हुआ क्या? ऑब्वियसली नहीं हुआ। बट हाँ, अगर देखा जाए तो यहाँ से मार्केट डाउन तो हुआ था, बट ये फॉर्म होते ही मार्केट ऊपर नहीं गया। तो एक बात याद रखना, इसीलिए मैंने बोला कैंडलस्टिक पैटर्न को भी प्रायोरिटी कब देना वो याद रखना, या फिर वो समझना भी बहुत हार्ड है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो उसके लिए मैं अभी डिस्कस करूंगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि इसको कब प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी एक चीज़ बताना चाहूँ तो एक इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर? 200 EM है, ठीक है। क्या 200 EM? अभी पता नहीं होगा क्या है, मैं शायद मेरा लेक्चर 5 में है, बट अभी मैं उसको डिस्कस कर भी नहीं रहा हूँ। बट हाँ, उसमें मैं डिस्कस किया हूँ कि मार्केट का हम लोग को कब ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है, कब ट्रेड प्लेस करना है। तो उसमें मैंने बताया एक चीज़ के बारे में कि अगर मार्केट बियरिश हो, ठीक है, बियरिश हो तो हम लोग को बियरिश ट्रेड ही प्लेस करना है। अगर मार्केट बुलिश हो तो बुलिश ट्रेड ही प्लेस करना है। तो जो मार्केट बियरिश हो या फिर बुलिश हो, कैसे पता चलेगा? वो 200 EMA के थ्रू पता चलेगा। तो वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसमें डिस्कस करूंगा। बट हाँ, अभी के लिए मैं सिंपली यही एक बात बोलूंगा कि कैंडल स्टिक को डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि देखो अभी जस्ट एक एग्जांपल दिख गया अपने को हैमर का कि भाई ये भाई उल्टा काम कर दिया, ठीक है। तो इसलिए पूरा श्योरिटी कैंडलस्टिक पैटर्न में मत देना, ठीक है। अब बोला जाए तो इसमें ऐसा क्यों काम हुआ, क्योंकि इसमें एक एक फैक्टर काम नहीं किया, इसमें 2-3 फैक्टर काम किया। एक फिबोनाची बोल के टूल है। क्या है फिबोनाची? तो अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँ, मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, बट अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ क्या फिबोनाची को,
मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा। ये लेवल्स भी किसी को नहीं पता होगा ना, तो इसलिए मैं बातें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी बस याद रखो कि ये पैटर्न को उतना फॉलो नहीं करना है, ठीक है। बस याद रखो कि एक ऐसा है शूटिंग स्टार पैटर्न होता है जो फॉर्म हो जाता है तो बियरिश हो जाना है, अपने को एक व्यू रखना है बस बियरिश का, ठीक है। ऑब्वियसली होना नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों कैंडल क्या बता रहे हैं? कहाँ ना कहाँ, कहाँ ना कहाँ तीनों कैंडल क्या बता रहे हैं हम लोग को? मार्केट बुलिश हो सकता है। क्या हो सकता है? बुलिश, ठीक है। कहाँ ना कहाँ ये तीनों पैटर्न क्या बता रहे हैं हम लोग को? बुलिशनेस बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने डिस्कस किया कौन सा पैटर्न है? हैमर टाइप ऑफ पैटर्न है, ठीक है, हैमर, ठीक है। तो सबका साइकोलॉजी समझो। अभी ये थर्ड कैंडल जो दिख रहा हुआ रेड, ये मैंने शायद डिस्कस कहाँ पे भी किया है या नहीं किया, बट समझ जाओ। ये यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, रेड कैंडल है ना, ऑब्वियसली ऊपर ओपन होगा, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, बहुत नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर 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 आके यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया, ओपन यहाँ पे होता, क्लोज यहाँ पे हुआ। कैसा फॉर्म होगा? ऐसा ही फॉर्म होगा ना, तो हैमर कैंडल हो गया। साइकोलॉजी समझो कि क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, फिर वापस स्पीड में ऊपर आ गया, तो क्या हुआ? तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट गिरा तो था, बट बायर्स ने उसको खींच लिया ऊपर की तरफ, तो ये बुलिशनेस बताता है, ठीक है। तो इसको प्रायोरिटी कब देना है? ये देखो, ये एक नीचे का एक लेवल है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बट ये देखना, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो पीछे का एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये देखो, पीछे का एक इंपॉर्टेंट लेवल। अब ये क्या होता है इंपॉर्टेंट लेवल, वो डिस्कस हो जाएगा, देखना धीरे धीरे करके सब चीज जब कॉम्बाइन हो जाएगा, या फिर सब चीज जब कॉम्बाइन होगा ना, तो देखना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस अभी कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा रहा हूँ, या फिर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूँ, तो बस उसमें सिर्फ देखो समझो, ठीक है, कि कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा होता है या फिर वैसा होता है, क्योंकि इन द एंड मैंने बोला है ना, क्या फॉलो करना है वो कुछ अलग ही है, ठीक है। बस अभी देखो समझो। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला कैंडल कौन सा ये कैंडल है? ये है शूटिंग स्टार। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो थोड़ा सा नीचे भी गिर जाता है, अगर ये शूटिंग स्टार का लो को नीचे ट्रीट किया, ठीक है। चलो यहाँ पे काम कर दिया, कभी कभार देखो काम करेगा, कभी कभार काम नहीं करेगा। अब ये जो कैंडल है दो ग्रीन का बीच में, ये कौन सा है? डोजी टाइप में पैटर्न है। डोजी क्या बताता था? अगर ट्रेंड नीचे है तो क्या हो जाएगा? ट्रेंड ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ? हाँ हुआ। मार्केट गिरा हुआ था, डोजी फॉर्म हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, ये भी समझ में आया, ठीक है। तो अभी देखते हैं और एग्जांपल। यहाँ पे देखो, ये रेड कैंडल का, ये रेड कैंडल क्या है? ये रेड कैंडल कौन सा बताते हैं? ये बताता है हम लोग को बुलिशनेस। मैंने डिस्कस किया था रेड कैंडल क्या बताता है? बुलिशनेस। तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, जैसे ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ या फिर ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, ऑब्वियस सा बात है। बट अगर ये देखा जाए, ये रेड कैंडल भी तो है ना, ये वाला रेड कैंडल, इसमें क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, जो भी कैंडल फॉर्म हो उसका हाई को भी तो ब्रेक करना है ना। इसका हाई को कब ब्रेक किया? इसी मोमेंट में तो ब्रेक किया ना, क्योंकि इसका हाई को बिना ब्रेक किए मार्केट नीचे की तरफ जाया जा रहा था, फिर वापस यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया, फिर उसको हाई को ब्रेक किया। ये वाला जो हैमर कैंडल बनाया है यहाँ पे, इसका हाई को ब्रेक किया, फिर ऊपर की तरफ जाता गया मार्केट। तो ये अच्छा बात है, ठीक है। मैंने जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया बताया है, अगर मैंने शूटिंग स्टार का बताया, शूटिंग स्टार का फॉर्म होता है ऊपर का ट्रेंड है तो नीचे के चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या कि इसका लो को ब्रेक करे तब हम लोग को ट्रेड करना है। याद रखना है, ये फॉर्म होते ही लो को, हम लोग को ये फॉर्म होते ही मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, ये फॉर्म होते ही इसका लो को ट्रेड कर, लो का नीचे जाए तब ट्रेड करना है। सेम हैमर का बात किया जाए तो हैमर बने ना मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद, तो हैमर बनने के बाद हाई को उसका ब्रेक करे तभी ट्रेड करना है, ठीक है। सेम मैंने जो भी पैटर्न सिखाया, अपोजिट में जब भी जाए, ऊपर जाए, नेक्स्ट कैंडल को ब्रेक करके उसका हाई को तभी ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक हैमर, ये कौन सा पैटर्न है? एक हैमर है और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न है। अब देखते हैं दोनों क्या है। ट्रेंड देखो पहले क्या है, पहले का ट्रेंड क्या है? ऊपर, ठीक है। पहले तो बात हो, ट्रेंड तीन तरह का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक होता है साइड वेज, ठीक है। ये तो सबको अभी तक समझ में आ ही गया होगा। तो ये ट्रेंड कौन सा है? ऊपर की तरफ है। ये काइंड ऑफ छोटा मोटा शूटिंग स्टार बना, सॉरी सॉरी, ये छोटा मोटा क्या बना? ग्रेव हैमर बना, ठीक है, छोटा मोटा। मैंने क्या बोला था? ऊपर की तरफ हम लोग अगर जा रहे हैं, या फिर बोला जाए एक ट्रेंड में है, ट्रेंड का बीच में हैमर बनता है, तो क्या उसको वैल्यू देना है? उतना वैल्यू नहीं देना है, ठीक है। तो ये एक हैमर कैंडल बना, उतना वैल्यू नहीं देना, जो भी कैंडल बने बनने दो। फिर उसके बाद ये एक कैंडल बना है, ये कहाँ ना कहाँ सेलिंग प्रेशर दिखाता है, बट क्या इसका नीचे लो का नीचे ट्रेड किया गया मार्केट? इसका लो का नीचे नहीं किया ना, मार्केट यहाँ पे ओपन होकर ऊपर चला जाता है, तो इसको प्रायोरिटी नहीं देना है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बहुत कुछ है, कॉम्बाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक हैमर है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बना, अच्छी बात है। जैसे ही बना उसका हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो दो क्या बना? शूटिंग स्टार टाइप में पैटर्न बना, बट पहला वाला का भी लो को ब्रेक किया इस कैंडल ने, मार्केट थोड़ा सा गिरा, बट नेक्स्ट वाला लो को भी ब्रेक किया मार्केट ने, तो मार्केट थोड़ा सा गिरा, बट वापस से ऊपर चला गया मार्केट। तो ये क्या सिस्टम है? तो ये भी एक चीज़ होता है, ठीक है। मैं बस अभी बता रहा हूँ, बस देख लो समझ लो, क्योंकि हम लोग, मैंने बोला ना, एक चीज़ को हम लोग कॉम्बाइन नहीं कर सकते, सिर्फ कैंडलस्टिक को देख के ट्रेड नहीं कर सकते, बहुत कुछ देखना पड़ता है, ठीक है, बहुत कुछ। तो इसलिए बस ये बात याद रखो कि एक ऐसा पैटर्न होता है सेलिंग का, बस ये याद रखो, ये एक सेलिंग प्रेशर वाला पैटर्न होता है, ये एक बाइंग प्रेशर वाला पैटर्न होता है।
मॉर्निंग स्टार जो कि ऐसा कुछ एक रेड कैंडल, फिर एक यहाँ पे छोटा और एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये भी एक बाइंग प्रेशर होता है। एक यहाँ पे अगर बात किया जाए कि इसका इवनिंग स्टार का, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन या रेड जो भी हो, और यहाँ पे एक रेड कैंडल हो, तो ये एक सेलिंग प्रेशर होता है। बस ये सब याद रखो बात, ठीक है। कब ये फॉलो करना है मैं बताऊंगा, वो एक्सपीरियंस के साथ ऑब्वियसली आएगा, बट हाँ कभी कभार एक चीज़ है जो कि 200 EM है, तो मैं आगे चल के जब डिस्कस करूंगा तो उसके वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी बस देख लो, सिंपली देख लो ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है। अभी मैंने जैसे पैटर्न के बारे में डिस्कस किया ना, अभी क्या करना, सिंपली अपने मोबाइल में खोलना, जाना, समझना, देखना, हर पैटर्न को देखना, समझ में आता जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये पैटर्न अब कौन सा है, ये वाला पैटर्न, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल और एक बड़ा सा रेड कैंडल, ये कौन सा था, बियरिश एंगल्फिंग था, ठीक है। बियरिश एंगल्फिंग के लिए क्या चाहिए होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ये फॉर्म होता है, तो मार्केट क्या हो जाएगा, बियरिश हो जाएगा या फिर मार्केट फॉल करेगा। तो देखते हैं क्या अप ट्रेंड में है क्या, नहीं तो इससे पहले एक ही कैंडल ग्रीन था, तो ये तो भी बट मार्केट ये जैसी फॉर्म हुआ, मार्केट फॉल कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत कुछ होता है, ठीक है, एक सिर्फ इसके बेसिस में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया बियरिश एंगल्फिंग का, एक बुलिश एंगल्फिंग का भी एग्जांपल दे देता हूँ, और एक मॉर्निंग स्टार का। सबसे पहले देखो, ये थोड़ा काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार है, ये काइंड ऑफ, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। एक सिंपल सा रेड कैंडल, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एक रेड या ग्रीन जो भी कैंडल होगा, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, और यहाँ पे रेड या ग्रीन, ये इसको बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। तो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, एक मॉर्निंग स्टार बना, ऊपर चला गया, बट मैंने क्या बोला था कि मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार हो या कुछ भी पैटर्न हो, वो अगर सपोर्ट या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल डाउन ट्रेंड के बाद बने तब अच्छा बात होता है ऊपर जाने के लिए, बट ये तो एक अप ट्रेंड ही था ना, उसमें बन गया तो भी ऊपर चला गया मार्केट। तो देखो भाई यहाँ पे तो अभी अभी जस्ट अभी बात अपोजिट हो गया ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि असली में यही होता है, कैंडलस्टिक का रूल यही है कि जब भी वो फॉर्म हो डाउन मीन्स कोई सपोर्ट में, तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली दिखा कि ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला ना, सिंपल कैंडलस्टिक का बेसिस में हम लोग ट्रेड कभी नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड के बाद एक परफेक्ट बियरिश एंगल्फिंग बना, एक अप ट्रेंड था, एक परफेक्ट बियरिश एंगल्फिंग बना और मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। ये कभी कभार ऐसा होता है, ऑब्वियसली होता है। तो इसमें सिर्फ इसकी वजह से नहीं हुआ, ये कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से नहीं हुआ, इसमें बहुत कुछ था, ठीक है। एक फैक्टर की वजह से कभी भी नहीं होता है, ठीक है, कि मार्केट भाई ऐसा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो मार्केट फॉल कर देगा। अब देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, ठीक है, जो उसका लोगो नीचे ट्रेड किया तो फॉल कर दिया। शूटिंग स्टार बनने से पहले मैंने क्या बोलता है, एक ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, तब शूटिंग स्टार बनता है तो फॉल होता है। तो हम लोग को अप ट्रेंड दिख रहा है क्या, मार्केट तो फॉल कर रहा था, जस्ट एक कैंडल ग्रीन बना था और गैप अप ओपनिंग हुआ था, ठीक है। और गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, वो भी मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। गैप अप ओपनिंग क्या है, ये देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, ये वन डे का बात चल रहा है टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन क्या होता है, मार्केट ऊपर खुल जाता है, क्या मार्केट ऊपर खुल जाता है, मतलब देखो आज का दिन क्लोज हो गया, मान के चलो आज 26 है ना, तो 26 को एक कैंडल बनता है, ऐसा करके क्लोज हो गया मार्केट वन डे का। वन डे का मतलब क्या, एक दिन लगा है उस कैंडल को बनने में, क्या एक दिन लगा है इस कैंडल को बनने में। तो ये जो वन डे का कैंडल है, उसके बीच में भी तो बहुत सारे कैंडल्स होंगे ना। अब वन डे में कितना मिनट होता है, एक दिन में कितना मिनट होता है, बहुत मिनट्स होते हैं। एक दिन में कितने 15 मिनट होते हैं, मतलब 15 मिनट का एवरेज अगर निकाला जाए, 15 प्लस 15 प्लस 15 ऐसे ऐसे कर करके हम लोग एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस करें, बट हाँ 24 घंटे ऑब्वियसली मार्केट नहीं खुला रहता, मार्केट खुला रहता है कुछ 6 आवर्स जैसा खुला रहता है। तो 6 आवर्स के बीच में जितने बार 15 मिनट आएगा, ठीक है, जितने बार 15 मिनट आएगा तो 15 मिनट का एक अलग सा कैंडल पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है। सेम 5 मिनट, अगर 6 घंटे में 5 मिनट भी तो बहुत बार आएगा ना, 6 घंटे में 5 मिनट भी तो बहुत होंगे ना। तो वो 5 मिनट का 5 मिनट का 5 मिनट का करके भी बहुत सारा कैंडल्स फॉर्म होगा। तो वो भी अभी मैं थोड़ा देर में एग्जांपल दूंगा। तो इससे ये समझना कि जो वन डे है, तो वन डे मतलब क्या, एक दिन पूरा लग गया ये कैंडल को बनने में, ठीक है। पूरा कैंडल एक दिन तक पूरा टाइम पास किया, ऊपर नीचे और लास्ट में फाइनली क्लोज हो गया कुछ बन के, ठीक है। ऐसा कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऐसा करके मान के चलो एक कैंडल ऐसा फॉर्म हो गया। आज का दिन, आज है 26 मान के चलो, कल का दिन क्या है 27। तो कल का दिन क्या होता है, मार्केट इधर पे खुल जाता है क्यूआर में। मतलब ये जो टाइम है यहाँ पे भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब यहाँ पे मार्केट मूव नहीं किया, यहाँ पे मार्केट मूव नहीं किया, यहाँ पे खुल गया। अब किसके बेसिस में खुलता है, कुछ न्यूज़ के बेसिस में खुलता है या फिर कुछ सेंटीमेंट के बेस में मार्केट का खुल जाता है, गैप अप या गैप डाउन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। गैप अप भी खुल सकता है, यहाँ पे गैप अप दिख रहा है और यहाँ पे मार्केट ऊपर चल रहा था, यहाँ पे एक नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन दिखा, ठीक है। तो गैप अप हो या गैप डाउन हो, कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना। मैं जो ट्रेडिंग करने वाला हूँ उसमें ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करेगा, क्योंकि हम लोग इंट्राडे करेंगे। इंट्राडे मतलब क्या, या फिर कभी कभार हम लोग होल्ड करेंगे, तो उसमें भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं मैक्सिमम टाइम होल्ड करना ही नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। सो हाँ, मैं जो सिखा रहा हूँ उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग को होल्ड करना नहीं है। होल्ड नहीं करना मतलब क्या, हम लोग को एक दिन लेके ट्रेड जाना नहीं है। मतलब आज का दिन अगर हम लोग ने बाय किया है तो आज ही का दिन सेल कर देंगे,
इसका मतलब क्या है कि यही एक कैंडल में हम लोग पूरा गेम खेलने वाले हैं, ठीक है। बट हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली, ठीक है। और नेक्स्ट दिन गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन हो, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, गैप डाउन ओपन हो या फिर गैप अप ओपनिंग हो, तो हम लोग कैसे ट्रेड करना है वो बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखो, मार्केट क्या हो गया ओवरनाइट, एक आज का दिन मान के चलो ऐसा कोई कैंडल क्लोज़ हुआ, मार्केट ओवरनाइट इतना ऊपर खुल गया पॉइंट, ठीक है। मान के चलो 50 पॉइंट ऊपर खुल गया। एक तो पहला बात, मार्केट को पॉइंट्स मूव करने में इतना टाइम लगता है एक दिन में, ठीक है। और मार्केट क्या होता है कि नेक्स्ट दिन 50 पॉइंट अचानक से ऊपर की तरफ खुल जाता है, यहाँ पे समवेयर अराउंड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बात हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ ना कहाँ बुलिशनेस भी बता देता है कि भाई रातों रात मार्केट में बायर्स आए और मार्केट को एक ही बार में अच्छा खासा ऊपर की तरफ खींच के लेके चले गए, ठीक है। या फिर वो मेनली इम्पैक्ट होता है न्यूज़ की वजह से, ठीक है। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, कहाँ ना कहाँ गैप अप या गैप डाउन क्या बोलते हैं, बहुत डेंजर हो सकता है अगर हम लोग ट्रेड को होल्ड करके जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग ट्रेड को होल्ड करके जा रहे हैं, मतलब मेरा अगर व्यू है, मान के चलो ये कैंडल पैटर्न देखने के बाद सेलिंग का व्यू है, मान के चलो, ठीक है, सेलिंग का व्यू है। बट नेक्स्ट दिन मार्केट गैप अप हो जाए, तो भाई मेरा एसएल क्या होगा? नॉर्मली मेरा एसएल क्या होगा? जो कैंडल में मैंने एंट्री लिया उसका यहाँ पे समवेयर अराउंड एसएल रखूंगा, सेलिंग का अगर व्यू है तो, ठीक है। यहाँ पे एसएल रखूंगा। मैं अभी एसएल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, एसएल कैसे लगाना है क्या नहीं लगाना है, मैं जस्ट अभी बता रहा हूँ। तो एसएल यहाँ पे रखे तो लगेगा, तो मार्केट क्या होता है, एसएल के पास आया नहीं कि और उसके ऊपर खुल गया, तो मतलब पता है कितना गंदा लॉस हो जाएगा। तो ये भी होता है, ये भी प्रॉब्लम है। तो गैप अप गैप डाउन के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि देखो मैं जब धीरे धीरे करके आगे चलूंगा, ऑब्वियसली गैप अप या गैप डाउन के वजह से अपने को कैसे ट्रेड करना है वो मैं डिस्कस करूंगा। बट अपने को कोई होल्ड करके नहीं जाना है पोजीशन, ठीक है। तो वो मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब बात किया जाए बुलिश एंगल्फिंग का, बात कर रहा था ना मैं, तो ये देखो एक पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे दिख गया, ठीक है। एक रेड और उसी के अंदर ग्रीन, तो मार्केट ऊपर जाएगा। और ये बात रखना, जो मैंने पैटर्न सिखाया इसका मतलब ये नहीं पूरा परफेक्टली वैसा बनेगा, बस हाँ सिमिलरली वैसा कुछ बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली वैसा कुछ बनेगा कि एक छोटा सा रेड कैंडल उसके बड़ा एक ग्रीन कैंडल, तो समझना है कि कहाँ ना कहाँ बुलिशनेस बता रहा है अपने को, ठीक है। तो अभी मैंने एक चीज़ मैंने बोला था एसएल के बारे में, ठीक है, तो वो अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर एक हैमर कैंडल है, ठीक है, हैमर कैंडल मतलब क्या, एक डाउन ट्रेंड आया, एक हैमर बना, तो मतलब क्या, मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है। ऊपर की तरफ कब जाना है, तो हम लोग ट्रेड कब लेना है, जैसे इस हैमर का हाई को ब्रेक करे। कब? जब इस हैमर का हाई को ब्रेक करे, ठीक है। मैंने इसका हाई को ब्रेक करते ट्रेड ले लिया। तो भाई हम लोग अगर कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो मजे में तो बाय नहीं करेंगे ना, क्या पता ये हैमर काम ना करे। कितने बार मैंने दिखाया था ना, काम नहीं किया था, तब भाई क्या करेंगे हम लोग, तब उसके लिए क्या देना पड़ेगा, हम लोग एसएल देना पड़ेगा। एसएल मतलब क्या भाई, इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता हूँ मैं, या फिर इससे अगर इसके नीचे जाता है, एसएल के नीचे जाता है, तब भाई मेरा एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को समझ में आएगा एसएल का इंपॉर्टेंस। तो ये अगर एक हैमर है, तुम बोल रहे हो कि इसके ऊपर लेना है तो भाई बाय करूंगा, मतलब इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो बाय करना है, तो तुमने मान के चलो बाय कर दिया, तो एसएल कहाँ लगाओगे? अगर ये हैमर का लो को ब्रेक कर दे, किसको, लो को, मतलब इसके नीचे ट्रेड कर दे, तब इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट नीचे गिर सकता है। क्या? मार्केट नीचे गिर सकता है, क्यों? क्योंकि देखो हैमर मतलब क्या, सबसे पहला बात तो बुलिशनेस, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बट अगर हैमर फॉर्म हो गया, ये रहा फॉर्म हो गया ना, दिख रहा है ना, फॉर्म हो गया एक डाउन ट्रेंड के बाद, तो मैंने बाय कर लिया। बट क्या हुआ, नेक्स्ट दिन मार्केट इसका लो का नीचे ट्रेड कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली नेक्स्ट दिन क्या होता है, ये हाई को भी ब्रेक करता है। पहला दिन क्या हुआ, मार्केट ऐसा कुछ हैमर कैंडल बनाया। सेकंड दिन क्या करता है, मार्केट इसका हाई को ब्रेक करके यहाँ पे एक कैंडल बना दिया, ठीक है, कुछ ऐसा। बट थर्ड दिन क्या होता है, मार्केट फॉल करते 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 इसका लो को ब्रेक कर देता है। तो तुम्हारा एसएल इस लो का, जो भी ये हैमर कैंडल है, जो मान के चलिए एक हैमर कैंडल है, तो इसका लो का थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे एसएल रहेगा, कौन सा, तुम्हारा एसएल, ठीक है। तो तुमको अपना एसएल में निकल जाना है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा एनालिसिस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये हो, तो इसलिए हम लोग, अगर मैंने जैसे डिस्कस किया, कोई भी पैटर्न, मैं अभी जस्ट एक एग्जांपल हैमर का दे रहा हूँ, कोई भी पैटर्न फॉर्म होता है तो हम लोग को उसको बाय कर रहे हैं, तो हम लोग को उसका एसएल भी लगाना पड़ेगा। एसएल क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो पैटर्न काम नहीं किया, जिस पैटर्न के बेसिस में हम लोग ले रहे हैं, तो उसका अपोजिट कौन सा पैटर्न हो सकता है? ऑब्वियसली बेयरिश पैटर्न हो सकता है ना। अगर ये फॉर्म हुआ, अगर ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा ना, क्योंकि ये ट्रैप कर दिया अपने को। क्या कर दिया? ट्रैप। ट्रैप क्या होता है कि मार्केट एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया, ठीक है, या फिर हैमर कैंडल बनाया, तो इससे सबको क्या हो गया, सबको सोचने लग गया कि भाई हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। बट क्या होगा कि मार्केट नेक्स्ट दिन इसका लो को ब्रेक कर दिया। इसका लो को ब्रेक कर दिया मतलब क्या, सबसे पहले बात तो हैमर बताता क्या है कि भाई यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अचानक से ऊपर जो चला गया, यहाँ से कहाँ ना कहाँ बताया बाइंग होगा, ठीक है। बट ये जहाँ से गया उसका लो को ब्रेक कर दे, साइकोलॉजी समझो, ठीक है, कि उसका लो को ब्रेक कर दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भाई वो जो जहाँ से गया था, या फिर जहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, वो कहाँ ना कहाँ वीक हो गया है, ठीक है, क्योंकि वापस इसका लो को ब्रेक कर रहा है। किसका लो को? जहाँ से वो वापस से ऊपर उठ के चला गया था, तो ये कहाँ ना कहाँ नेगेटिव बात हो जाता है, इसलिए मार्केट वहाँ से फॉल कर देता है, ठीक है। तो हम लोग को उसका एसएल या कोई भी ट्रेड लेंगे, जो भी, जैसे मैंने मॉर्निंग स्टार के बारे में डिस्कस किया,
मॉर्निंग स्टार कुछ ऐसा पैटर्न होता है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार कुछ ऐसा पैटर्न होता है, तो एसएल यहाँ पे लगाएंगे, ये डाउन ट्रेंड, ये ऊपर जाना है तो इसका हाई को ब्रेक करेगा, मीन्स इसका हाई को ब्रेक करेगा, ट्रेड लेंगे, एसएल समवेयर अराउंड यहाँ पे। सेम बियरिश एंगल्फिंग का बात किया जाए, बियरिश एंगल्फिंग कुछ ऐसा पैटर्न होता है, एक अप ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया, इसका लो को जैसे ही नीचे ट्रेड करके जा रहा होगा, हम लोग को एसएल यहाँ पे लगाना है। बस ये याद रखना कैंडलस्टिक के हिसाब से कैसे ट्रेड लेते हैं। क्या इसको ऐसे लेना है? मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला इन द एंड मैं सब कुछ कंबाइन करने वाला हूँ, ठीक है। सिंपली कैंडलस्टिक का बेसिस में ऑब्वियसली ट्रेड नहीं लूँगा, तो मैंने सबका एक-एक एग्जांपल तो दे दिया, ठीक है। अब एक डोजी का एग्जांपल भी मैंने दे दिया, मॉर्निंग स्टार का भी दे दिया, बुलिश एंगल्फिंग का भी दे दिया, इवनिंग स्टार का भी दे दिया, शूटिंग स्टार का भी दे दिया और बियरिश एंगल्फिंग का भी दे दिया, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम सबका एग्जांपल दे दिया। अब क्या करना, सबको तुम आओ, देखो, समझो, एक्सपीरियंस करो। अब ये एक एग्जांपल किसका हो गया? स्पिनिंग टॉप का हो गया। स्पिनिंग टॉप बोलो या फिर डोजी, मीन्स मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा कहाँ जाना है, तो मार्केट क्या किया, नेक्स्ट दिन एक बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया। तो ये हम लोग को कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ भाई मार्केट डिसाइड कर लिया कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि रेड मतलब क्या, बियरिश, ठीक है। ऐसे करके भी समझना पड़ता है, बहुत कुछ है समझने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं उस सबको बात नहीं करूँगा, तो अभी देखो मार्केट में बहुत तरह-तरह का कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आओ, देखो वन डे टाइम फ्रेम या फिर दूसरा टाइम फ्रेम, देखो कैंडलस्टिक का पैटर्न, देखो कब-कब काम कर रहा है, कब-कब नहीं कर रहा है, या फिर जस्ट आप आके देखते रहो, कुछ ना कुछ तो देखते रहो, क्योंकि कहाँ न कहाँ तुम्हारा टाइम ऑब्वियसली यूटिलाइज़ हो ही जाएगा धीरे-धीरे करके। बट हाँ, इन द एंड इसको फॉलो नहीं करना है, मैं जो बताऊँगा लास्ट में उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब बात किया जाए टाइम फ्रेम के बारे में, मैं थोड़ा बता देता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम, ठीक है, मतलब ये वन डे, मतलब आज का कैंडल ये है, ठीक है। आज का नहीं, 25 अगस्त का, ठीक है, 25 अगस्त का ये कैंडल फॉर्म हुआ है। तो अब ये कैंडल कैसे फॉर्म हुआ मैं दिखाता हूँ। अगर मैं टाइम फ्रेम में जाऊँ, मैं अगर 1 आवर सेलेक्ट करूँ, क्या 1 आवर, तो ये रहा आज का कैंडल। अभी हम लोग ने यही कैंडल को एक कैंडल में देखा था, एक बड़ा सा कैंडल में देखा था। अब यही कैंडल 1 आवर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडल में है, ठीक है। अब ये मत समझना 7 घंटा होता है ट्रेड करने के लिए। मार्केट खुलता है 9:15 में, बंद हो जाता है कितने में, मतलब 9:15 में खुलता है, तो 6 घंटे कितना होता है, 3:15, ठीक है। तो 3:15 तक तो 6 कैंडल बन गया, लास्ट का 15 मिनट में ये कैंडल बना है, ठीक है, ऐसा करके समझना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, ये सब इतना ध्यान मत दो। बट ये इससे ये समझो कि ये मार्केट का एक दिन का कैंडल इतना बड़ा जो फॉर्म हुआ था, अभी मैंने जो दिखाया था, बट ये 1 आवर टाइम फ्रेम में इतना सारा कैंडल है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ अलग-अलग सब कुछ बता रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली अलग बताएगा, क्योंकि भाई हर कैंडल अलग-अलग बताता है ना, ठीक है। अब मैं इसी को लेके चलूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में, बट हाँ 1 मिनट, 1 आवर टाइम फ्रेम से कुछ समझते हैं। एक ऐसा फॉर्म हुआ, ये डोजी टाइप ऑफ कैंडल है, मतलब मार्केट बीच में है और ऊपर नीचे एक विक है, ठीक है, दिख रहा है। डोजी मतलब क्या है कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कहाँ जाना है, तो उसने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल एक ऐसा कैंडल बनाया। ये कौन सा कैंडल है, ये मैंने हैमर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। नीचे आता है, वापस ऊपर चला जाता है, फिर ऐसा करके कुछ बनाता है, तो ये कहाँ ना कहाँ बुलिशनेस बताया। तो मार्केट नेक्स्ट देखो ऊपर भी गया और इतना बड़ा वीक बनाया। वीक बनाया मतलब क्या, मार्केट ऊपर तो गया ना, बट ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, फिर नीचे गिर गया। तो ये हम लोग क्या कंफर्मेशन दे दिया कि कहाँ ना कहाँ सेलिंग प्रेशर है। ये कहाँ ना कहाँ कंफर्मेशन दे दिया कि भाई ऊपर तो गया मार्केट, बट वापस से नीचे खींच लिया, इसलिए वीक बन गया। क्या बन गया, वीक दिख रहा होगा, तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर है। फिर मार्केट क्या करता है, एक शूटिंग स्टार बनाया, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार टाइप ऑफ बनाया, और फिर मार्केट धीरे करके इसका लो का नीचे ट्रेड किया, फिर इसका लो का नीचे ट्रेड किया, मार्केट गिरना स्टार्ट कर दिया। ये 1 आवर से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं 15 मिनट में क्लिक किया, और 15 मिनट में देखो यही सेम कैंडल 1 डे का या फिर 1 आवर का भी देखो कितना सारा हो गया, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, मतलब एक कैंडल को बनने में 15 मिनट लगा है, ठीक है। तो ये हम लोग को समझना है कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, मतलब हम लोग को वन डे को प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, ठीक है। मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है। बस इसमें ये समझो कि देखो हर एक कैंडल अलग-अलग कहानी बता रहा है। 15 मिनट का कैंडल ये क्या कहानी बता रही है, ये बता रही है कि भाई मार्केट खतरनाक ऊपर जाने वाला है, गया क्या? नीचे गिर गया ना। तो यही चीज़ समझना है, ठीक है। हमेशा ये काम नहीं करता है, ये समझना। इसमें हम लोग को मार्केट का सेंटीमेंट को भी प्लस करना पड़ता है। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या बना है, ये प्रॉपर एक हैमर कैंडल है। ऑब्वियसली इसका हाई को ऊपर नहीं गया, बट हाँ हैमर क्या बताता था, ऑब्वियसली बाइक में हो सकता है ना, बट गया नहीं, उसका हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। बट अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक हैमर कैंडल है, सिर्फ 2 कैंडल ऊपर गया, ठीक है, 2 कैंडल ऊपर गया। और कहाँ पे फॉर्म हुआ है ये, एक ऊपर में ट्रेंड में फॉर्म हुआ है, कहाँ पे, एक अप ट्रेंड में एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, एक अप ट्रेंड में अगर हैमर कैंडल फॉर्म होता है तो उसको उतना प्रायोरिटी नहीं देना है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी प्रायोरिटी नहीं देना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत कुछ है कॉम्बाइन करने के लिए। मैं लास्ट में ऑब्वियसली सब कॉम्बाइन करके मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी बस देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा हो गया, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ अलग कहानी चल रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है, कुछ ऐसा नीचे फॉल किया मार्केट, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसा करके कुछ बताया। सेम इसको मैं गया 5 मिनट में सेलेक्ट किया। अब 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में अलग ही कहानी चल रहा है, ठीक है। 5 मिनट में क्या बनाया है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये पैटर्न, किसको क्या बोलते हैं, इसको इवनिंग स्टार, ठीक है। मैं सिर्फ पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग। ऑब्वियसली देखो इवनिंग स्टार बना, फॉल किया, बुलिश एंगल्फिंग बना, ऊपर गया। तो इसलिए ये काम करता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है।
प्रायोरिटीज़ देना है, कब कब देना है, कब नहीं देना मैं डिस्कस करूँगा। फिर यहाँ पे काइंड ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी या शूटिंग स्टार, सॉरी शूटिंग स्टार है, फॉल किया ऑब्वियसली, ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा-मोड़ा। अब मैं क्या करता हूँ, अब चलता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में। 3 मिनट भी है, मैं 3 मिनट डिस्कस नहीं करूँगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम में चलता हूँ। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखो कितना सारा कैंडल बना हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली एक दिन में तो बहुत सारे मिनट होते हैं ना ट्रेड करने के लिए। तो देखो इस मोमेंट में कितना सारा कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा होगा। ये क्या है, बेयरिश एंगल्फिंग, ज़्यादा नहीं गिरा, थोड़ा गिरा, एक पैटर्न है। तो यहाँ पे भी एक मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार है, ठीक है, यहाँ पे भी एक इवनिंग स्टार्ट काइंड ऑफ है। तो मार्केट फॉल गया, जो भी किया है, मुझे जो भी कैंडल पे स्टिक पैटर्न बना रहा है उसको उतना प्रायोरिटी ऑब्वियसली नहीं देना है, सिंपली कैंडलस्टिक को प्रायोरिटी उतना मतलब नहीं देना है, ठीक है। बस समझ के रखना कि ये एक तरीका है ट्रेड करने का। कैसे करेंगे हम लोग ट्रेड इन द एंड, कुछ अलग ही कहानी है, वो मैं डिस्कस करूंगा, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। बस ये याद रखो कि ऐसा कुछ पैटर्न होता है या फिर हम लोगों को ऐसा ट्रेड दिखता है या फिर ऐसा ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया होगा कि एक दिन का जो कैंडल है, जिसको बनने में एक दिन पूरा लगा, उसमें एक एक मिनट का कैंडल भी मैटर करता है, ठीक है। एंट्री ऑब्वियसली हम लोग 1 मिनट में लेंगे, वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कुछ समझ में तो आया होगा कि भाई हाँ, ऐसे ट्रेड किया जा सकता है या फिर ये सब तरीका है ट्रेड करने का। यहाँ पे भी इतना बड़ा वाला कैंडल दिख रहा है, ये मारुबुजू कैंडल हो गया। तो 1 मिनट का कैंडल में मारुबुजू अगर ऐसा कुछ फॉर्म होता है, क्या इसको प्रायोरिटी देना है या नहीं देना है, वो भी डिपेंड करता है किस में, कि ट्रेंड तुम कौन सा पकड़े हो, ठीक है। तो ये भी बहुत कुछ है बताने के लिए, बट मैं अभी नहीं करूँगा सब चीज़ों को कम्बाइन। मैं बस ये लेक्चर 3 को सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न समझाने में डिस्कस रखा हूँ। तो सिंपली कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा कि कितने तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न है। तुमको क्या करना है, हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। कैसे, 1 डे टाइम फ्रेम में जाओ, 15 मिनट में जाओ, 5 मिनट में जाओ, सब में, या फिर 1 मिनट में आओ, सब में देखो कि जब ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो कैसे फॉल हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, बस समझो। क्योंकि इन द एंड मैं कुछ अलग चीज़ बताऊंगा या फिर कुछ अच्छा चीज़ बताऊंगा, जो ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, वो थोड़ा ईजी होगा समझने के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गया कैंडलस्टिक का, पूरा मैंने डिस्कस कर लिया, सब पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया, जितना हो सके मैंने डिस्कस किया, ठीक है। सो हाँ, अभी मैं बता देता हूँ कि देखो मैंने इतना कुछ पैटर्न बताया, सब कुछ बता दिया, तो अभी ज़्यादा टेंशन मत लेने कि भाई कहाँ हैमर बन रहा है तो मार्केट ऊपर ना जाके नीचे गिर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली टेंशन मत लेना, बस ऑब्जर्व करो, देखो, समझो, क्योंकि तुम फैमिलियर हो जाओगे कि हैमर हमेशा ऐसे नहीं बनता है, ठीक है, पूरा ऐसे नहीं बनता है, कभी कभार ऐसे भी बनता है, ठीक है। या फिर एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि मार्केट में हैमर बनता है कैसे या फिर कैसे दिखता है हैमर। तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए सिंपली चार्ट खोलो, टाइम फ्रेम चेंज कर करके बस देखो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, इन द एंड मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने सब कैंडलस्टिक का पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया, मैंने 6 या 7 के बारे में डिस्कस किया, तो बस उसी के ऊपर काम करो, हर टाइम फ्रेम में देखो, उसको समझो। फिर उसके बाद में जब मैं आगे आगे धीरे धीरे आगे वाले लेक्चर्स में सब धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते जाएंगे चीज़ें, ठीक है। सो फिर ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।